धर्मात्माओं में परम श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने जब ऐसा कहा तो धौम्याचार्य जी खड़े हुए और मौन रह करके थोड़ी देर विचार किया। फिर ब्रह्म ऋषियों की सभा में कहा, धौम्य बोले, राजन, संपूर्ण सृष्टि के अन्नदाता भगवान सूर्य हैं। अगर वो उदय ना हो तो अन्न ही पैदा ना हो, उन्हीं से होता है, उन्हीं से अंकुरण होता है, उन्हीं से पोषण होता है, उन्हीं से फसल पकती है। वही जब शुष्कावस्था भूमि में करते तो उसमें बल आता है, वही जल देकर उसमें सींचते हैं। भगवान सूर्य की ही कृपा से अन्न का पोषण होता है। सूर्य तेज को प्रकट करके शुष्क बनाता है भूमि को, और उसमें बल वर्धन करके बीज उगने की शक्ति देता है, फिर जल वर्षा करके अन्न और औषधियों की वृद्धि करता है, फिर अपने तेज से उसी को पका करके प्राणियों के पोषण के योग्य बनाता है। इसलिए अब आप उदास मत हो, मैं आपको एक स्तोत्र बताता हूं जिसका तुम अनुष्ठान करके जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। धौम्य जी ने आचमन किया और भगवान सूर्य को प्रणाम करके ये स्तोत्र बताया। इस स्तोत्र की बड़ी महिमा आगे वर्णन की गई है कि जिसको धन की चाह हो या संकट निवृत्ति की चाह हो, अगर इस स्तोत्र की कोई चाह न करके गायन करे, सूर्य उदय हो रहा है और आप प्रणाम करके स्नान करके तिलक आदि लगाकर इस स्तोत्र का गाय, तो कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, कभी अन्न की कमी नहीं हो सकती। अगर कोई संकल्प करते हैं धन आदि का या संकट निवृत्ति का, इससे निश्चित पूर्ण हो जाता है। धौम्य जी ने आचमन करके भगवान सूर्य को प्रणाम करके ऋषियों की सभा में कहा कि ये स्तोत्र, इसमें 108 नाम भगवान सूर्य के हैं। सूर्यो यमा भगवत तृष्टा पुरुषा कहा, सविता रवि गभीस्तमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः, पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम्, सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोंगारक एव च, इंद्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः सौरिः शनैश्चरः, ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंधो वै वरुणो यमः, वैद्युतो जाठरश्चाग्नि रैन्धनस्तेजसां पतिः, धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहनः, कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः, कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च छपायामस्तथा क्षणः, संवत्सर करो स्वत्थः कालचक्रो विभावशुः, पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ता व्यक्तः सनातनः, कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः, वरुणः सागरोऽंशुश्च जीमूत जीवनोरिहा, भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः, सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिर्लोलुपः, अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः, जयो विशालो वरदः सर्वधातु निषेचिता, मनः सुपर्णो भूताधिः शीघ्रगः प्राणधारकः, धनवन्तरिर्धूमकेतु रादिदेवोदिते सुतः, द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामह, स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं, देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः, चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करणान्वितः, एतद्वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामित तेजसः, नामाष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा। ये स्तोत्र सुनाया और कहा इस स्तोत्र का गायन करके भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए आप आराधना कीजिए, आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत
सा पुत्र दारान धन रत्न संचयान लभेत जाति स्मरताम नरः सदा धृतिम च मेधाम च सविंदते पुमान। जो मनुष्य सूर्योदय होते हुए भगवान सूर्य के सामने स्नान आदि अपनी दिनचर्या करके और हाथ जोड़ करके ऐसा स्तोत्र गायन करेगा, वो जो चाहेगा पुत्र धन स्त्री रत्न और भी जो सामग्री स्मृति धैर्य उत्तम बुद्धि सब जो चाहेगा भगवान सूर्य उसे प्रदान करेंगे। अब आप शराब पिएंगे मांस खाएंगे तो आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप ऐसा कर ले, नहीं कर पाएंगे और करेंगे भी तो सिद्ध नहीं होगा। असुर भी जब कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे तो ऋषियों की भांति दिनचर्या होती थी। आज दिनचर्या क्या है, सूर्य भगवान उदय होकर के मध्याह्न की तरफ जा रहे तब लोग उठते हैं तो क्या दरिद्रता आयुहीनता अकाल मृत्यु ये सब बढ़ती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, लोगों को पता नहीं है। जैसी दिनचर्या जी रहे हो ये तुम्हारे रोग बढ़ाने वाली, शोक बढ़ाने वाली, दरिद्रता पैदा करने वाली, बुद्धि भ्रष्ट करने वाली है। भुवन भास्कर त्रिभुवन को पावन करने वाले साक्षात भगवान पधार रहे और तुम सो रहे हो, ऐसी कैसी दिनचर्या है? नहीं, भगवान सूर्य के उदय होने के 48 मिनट 2 घड़ी पहले हर व्यक्ति को उठ जाना चाहिए, कम से कम, भले साधक नहीं हो तो उठ जाओ, बैठकर भगवान नाम जप करो, स्नान आदि करके उनको अर्घ दान करो, प्रणाम करो। इससे आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी स्त्री बढ़ेगी, आपकी बुद्धि ठीक रहेगी। और अगर कहीं ये स्तोत्र गायन कर ले तो कह रहे जो कामना करोगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। महाराज युधिष्ठिर ने गंगा स्नान किया, फिर गंगा जल का आचमन करके और इस स्तोत्र का गंगा में खड़े होकर के जप किया। भगवान सूर्य की आराधना की और जब स्तोत्र पूर्ण हो जाता तब हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, हे प्रभु आपका उदय संसार के अंधकार को नष्ट करने के लिए है, आपकी कृपा से ही बुद्धि प्रकाशित होती है और भगवान में लगती है, धर्म का पालन होता है, आपकी कृपा से ही अर्थ और काम संबंधी कर्मों में प्रवृत्ति होती है। यदि आप उदय ना हो तो कोई भी कार्य नहीं बन सकता। हे नाथ आप हम पे कृपा करो। भगवान सूर्य जब देखा कि युधिष्ठिर जी अनन्य भाव से सूर्य भगवान की उपासना कर रहे हैं तो प्रकट हो गए। वो गंगा जी में खड़े इसी स्तोत्र का जप करते थे। पांडु कुमार युधिष्ठिर ने देखा कि मूर्तिमान तेजस स्वरूप भगवान भास्कर सामने प्रकाशित है, मानो महान प्रज्वलित ज्वाला हो, ऐसा तेज भगवान सूर्य का। भगवान सूर्य प्रकट होकर बोले, धर्मराज तुमने जो इस स्तोत्र का गायन किया मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तुम्हें अन्न ही तो चाहिए ना, लो गृहीष्व पिठरम ताम्रम मया दत्त नराधिपो यावद वर्ष्यति पांचाली पात्रेणानेन सुव्रत। युधिष्ठिर ये बटलोई लो, देखने को तो ये छोटी सी दिखाई दे रही है ताम्र प्रात की, पर इसमें तुम फल मूल सब्जी पेय रस जो चाहोगे जितना चाहोगे उतने को पवा सकते हो। सिद्ध बटलोई, ना गैस की जरूरत है, ना चूल्हा की, ना कोई बनाने की जरूरत है। जो चाहोगे कि उसी बटलोई से सब्जी, उसी से खीर, उसी से जूस, जो चाहोगे सब उसी से निकले। अपने लोगों को चाहिए क्या? हाँ जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन अपने लोगों को ऐसी जगह पहुंचना है कि इस बटलोई की जरूरत नहीं है। हाँ चंपक लता जी जो चिंतन करती है वही पदार्थ श्री जी की सेवा में पहुंचता है। वहां भी थोड़ी कि सिलेंडर खत्म हो गया ललिता जो जल्दी ऐसा तक नहीं है। वहां जो चिंतन करती हो और जो भी प्रसाद है पाने में प्रिया जी का उच्छिष्ट अमृत है, पर न मल है, न मूत्र है, न विकार को प्राप्त होता है, चिदानंद। तो अपने को बटलोई की जरूरत नहीं, जितनी श्वासें हैं राधा राधा करके पूरी करना है और अपनी श्री जी के पास चलना है। और जब तक द्रौपदी जी नहीं पा लेती तब तक है, जहां द्रौपदी जी पाई फिर आगे कुछ नहीं निकलेगा। जब तक पवाना है द्रौपदी जी ना पाए, और जहां द्रौपदी जी ने प्रसाद पाया, क्योंकि बाद में द्रौपदी जी पाती थी, फिर इसके बाद उसमें नहीं निकलेगा। महाराज सूर्य भगवान इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए।
अब तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो समस्या थी कि 10,000 ब्रह्म ऋषि साथ चल रहे हैं और उनको कैसे भोजन पवाएंगे, तो ये जो स्तोत्र का अगर संध्या जो प्रातःकालीन और सायंकालीन इन दोनों संध्याओं में जो इसका पाठ करेगा, वो कितने भी बड़े बंधन में पड़ा हो उसका बंधन नष्ट हो जाएगा। कोई भी बंधन, नाना प्रकार के सांसारिक बंधन भी होते हैं, उन बंधनों से मुक्त हो जाएगा। भगवान सूर्य से वर प्राप्त करके युधिष्ठिर जी गंगा जी से बाहर निकले बटलोई लेकर, और धौम्याचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया, भाइयों को हृदय से लगाया। द्रौपदी ने युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया, पांडुनंदन युधिष्ठिर जी ने बटलोई रखी, और जो जो चाहा तो उसमें सब प्रकार के 56 भोग तैयार, जो चाहो परसते जाओ। चार प्रकार के अद्भुत चोष्य भोज्य ऐसे जो वो सब पदार्थ उसमें। ब्राह्मणों ने खूब दिव्य भोग पाया। युधिष्ठिर जी ब्राह्मणों को पवाकर, भाइयों को पवाकर पाए। उसके बाद द्रौपदी जी ने पाया। द्रौपदी जी के पा लेने के बाद पात्र में कोई भी अन्न नहीं, कुछ भी। ये वरदान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान को कहते हैं। वरदान के बाद भी निकाल दिया उसमें शीत, जब वो दुर्वासा का प्रसंग आता है। तदनंतर अब ब्राह्मण समुदाय, ब्रह्म ऋषियों का समुदाय और धौम्य जी के साथ पांडव वहां से चले काम्यक वन से। जब पांडव हस्तिनापुर से निकल के गए थे, तब से महाराज धृतराष्ट्र का मन बहुत जल रहा था और घबरा रहा था। अगाध बुद्धि महात्मा विदुर को बुलाया और धृतराष्ट्र जी ने कहा कि मुझे पता है विदुर जी, तुम्हारी बुद्धि शुक्राचार्य जी के समान परम प्रवीण और धर्म की ज्ञाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को आप जानते हैं। हम सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। मेरा हृदय बहुत जल रहा है, क्या होगा मेरा? आप बता सकते हो कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए? हमारा जो कर्तव्य हो आप आदेश करो। ये पूर्वासी लोग हमारी निंदा करते हैं, ऐसा गुप्तचरों ने बताया। तो कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे पांडव लोग हमारा सर्वनाश ना कर दे, प्रजा विरोध में ना खड़ी हो जाए, मेरा हृदय भी शीतल हो जाए। विदुर जी ने कहा, महाराज आप धर्म अर्थ और काम तीनों प्रकार की प्राप्ति का जो मूल कारण है उसका तो त्याग कर दिए हैं, सत्य मार्ग, तो आपका हृदय जलेगा नहीं और क्या होगा? धर्मात्मा पुरुष सत्य धर्म को ही जड़ बताते, आपने तो जड़ उखाड़ दी। महाराज अभी आपकी बुद्धि काम कर रही है कि आप हमसे प्रश्न कर रहे हो कम से कम, तो आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, पांडु पुत्रों का पालन कीजिए, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा।